उत्तर है ट्रू सेक्रीफाइस। ट्रू का मतलब सच्चा, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग। वंस अपॉन अ टाइम there lived a fowler named Anuj in a small village situated near a dense forest। फाउलर का मतलब शिकारी, डेंस का मतलब घना और फॉरेस्ट का मतलब जंगल, सिचुएटेड का मतलब बसा हुआ था। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फाउलर नेम्ड अनुज इन ए स्मॉल विलेज। एक अनुज नाम का शिकारी एक छोटे से गांव में रहता था, सिचुएटेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट, जो कि एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। ही वॉज अ वेरी क्रूअल मैन। क्रूअल का मतलब निर्दयी, वह बहुत ही निर्दयी आदमी था। ही वैंडर्ड विथ अ नेट इन द फॉरेस्ट एंड कॉट बर्ड्स। वैंडर्ड का मतलब इधर उधर घूमना, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, कॉट मतलब पकड़ लेना, बर्ड्स का मतलब चिड़िया। वह जंगल में जाल लेकर घूमता रहता था, एंड कॉट बर्ड्स, और चिड़िया को पकड़ लेता था, पक्षियों को पकड़ लेता था। ही वुड आइदर सेल देम, या तो वो उन्हें बेच देता था, इन द मार्केट, बाजार में, या तो उन्हें बेच देता था, और किल देम टू हैव अ ग्रैंड फीस्ट, या फिर अपनी दावत के लिए उनको मार देता था। हिज क्रूअल कंडक्ट was denounced even by his friends and relatives। उसका निर्दयी व्यवहार उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार सभी लोग जानते थे। Who always avoided him, जो कि हमेशा उसको अनदेखा कर देते थे। Even the birds in the forest, यहाँ तक कि जंगलों में जो पक्षी थे, जो चिड़ियाँ थीं, were so scared of him, उससे इतना ज़्यादा डर गए थे, that they always lived constant fear, कि वे हमेशा डर में रहते थे, आतंक में जी रहे थे। One day he went to the forest with his net। एक दिन वह जंगल में अपने जाल के साथ, नेट के साथ गया, and caught a sea pigeon, और एक कबूतर को पकड़ा जो कि औरत थी, जो कि लेडी पिजन थी, शी पिजन थी। He wanted to sell the bird in the market। वह उस चिड़िया को, उस पक्षी को मार्केट में बेचना चाहता था, and make some money, और कुछ पैसे पाना चाहता था। But the bird requested him, लेकिन उस चिड़िया ने, उस पक्षी ने उससे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, ओ फाउलर, हे शिकारी, माई हस्बैंड वुड नॉट बियर माई सेपरेशन। वो बोली कि जो मेरे पति हैं वो मुझसे बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं उनसे अलग हो जाऊंगी तो वो दुखी हो जाएंगे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड ही वुड डाई इन माई एब्सेंस, और मेरे ना रहने पे वो मर जाएंगे। प्लीज़ अलाउ मी टू गो टू हिम फॉर सम टाइम, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे उसके पास कुछ देर के लिए जाने दो। आई प्रॉमिस टू रिटर्न टू यू आफ्टर बिडिंग हिम गुड बाय। वो कही कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि उसको अलविदा, शुभ विदा कह के, गुड बाय करके मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगी। बट हर अर्नेस्ट रिक्वेस्ट हैड नो इफेक्ट ऑन अनुज, लेकिन उसके इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी अनुज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। Who moved on happily with the bird, unmindful of her plight। वह उस चिड़िया की दुर्दशा जो उसकी होने जा रही थी उसके लिए बहुत खुश था, और बिना विचार किए खुशी मन से आगे वो बढ़ गया, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अनुज had hardly gone some distance when it started raining। अनुज अभी मुश्किल से कुछ ही दूरी गया होगा कि बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश होने लगी। ही टुक शेल्टर अंडर अ ह्यूज पीपल ट्री। ह्यूज का मतलब बड़ा, विशाल, शेल्टर का मतलब शरण लेना। उसने एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे शरण लिया, मतलब वहाँ पे वो रुक गया। एंड वेटेड फॉर द रेन टू स्टॉप, और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। बट इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज्ड विथ एवरी पासिंग मिनट, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे बारिश तेज होती जा रही थी। सून ही वॉज थॉरली ड्रेंस्ड। ड्रेंस्ड का मतलब पूरा भीग जाना, थॉरली का मतलब कम्प्लीटली, और जल्द ही वो पूरा का पूरा भीग गया। इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर, यह दिसंबर का महीना था। एंड द कोल्ड विंड पियर्स्ड हिज बॉडी फ्रॉम ऑल साइड, और वो ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर को चारों तरफ से झिंझोर दे रही थी, एकदम पूरा उसे कपा दे रही थी। द टॉर्न कोट, टॉर्न का मतलब फटा हुआ, ही हैड पुट ऑन वॉज नॉट सफिशियंट टू गिव हिम वार्मथ। वार्मथ का मतलब गर्मी, गर्माहट। जो वो फटा कोट पहना हुआ था वो उसको गर्माहट के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था। एंड ही बिगेन टू शिवर, शिवर का मतलब काँपना, और वो काँपने लगा। अनुज लुक्ड अराउंड
अनुज ने चारों तरफ देखा एंड साइटेड अ लार्ज हॉलो इन अ ट्री नियर बाय। हॉलो का मतलब होता है खोखला सा, बड़ा सा खोखला, और उसने एक पेड़ के पास बड़ा सा खोखला देखा। ही वेंट ओवर देयर, वह वहाँ गया। ही वेंट ओवर देयर, put his net and the cage of bird on the ground and somehow managed to get into it। वह वहाँ उस बड़े से खोखले के पास गया, अपना जाल उठाया एंड द केज ऑफ बर्ड ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे से उस जो पिंजड़े में चिड़िया को रखा था, पक्षी को रखा था, उसको उठाया एंड समहाउ मैनेज टू गेट इनटू इट, और किसी न किसी प्रकार से अपने आप को वहाँ पे मैनेज किया, व्यवस्थित किया। बाय नाउ द रेन हैड स्टॉप्ड, अब बारिश रुक चुकी थी, बंद हो चुकी थी। बट स्टिल देयर वॉज नो रिस्पाइट फ्रॉम द बीटिंग कोल्ड, लेकिन फिर भी वहाँ ठंड से कोई छुटकारा नहीं था। जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी वहाँ उसे कोई मोहलत नहीं थी। आई एम नम्ब विथ कोल्ड, वो जो शिकारी था वो बोला, मैं ठंड से पूरा सुन्न हो चुका हूँ, एंड डाइंग ऑफ हंगर, और भूख से भी मर रहा हूँ। इज देयर एनी काइंड सोल ऑन अर्थ, क्या यहाँ धरती पे कोई ऐसा नहीं है हु कैन हेल्प मी इन दिस डायर सिचुएशन, जो इस बेकार परिस्थिति में मेरी मदद कर सकता है। ही कॉल्ड आउट, वह चिल्लाया, वह बोला। इंसिडेंटली, भाग्यवश, द ही पिजन आल्सो लिव्ड ऑन दैट ट्री, वहाँ पर एक नर कबूतर उस पेड़ पे रहता था, वहाँ पे रुका हुआ था। एट दैट टाइम इट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, उस समय वो पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ था। वेटिंग फॉर द सी पिजन ऑन रिटर्न, और अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार कर रहा था। When he heard the all of अनुज, जब उसने अनुज की आवाज़ सुनी, he came down for his help, वह नीचे उसकी मदद के लिए आया। The sea pigeon locked in the cage saw him, उसने देखा कि जो उसकी पत्नी है वो पिंजड़े में बंद है। He is our guest, वह हमारे मेहमान है। He is dying of cold and hunger, वह भूख और प्यास से मर रहे हैं। प्लीज़ डू समथिंग, उनके लिए कुछ करो। द सी पिजन कॉल्ड आउट टू हर हस्बैंड फ्रॉम द केज, वो जो मादा कबूतर थी पिंजड़े में से ही अपने पति को चिल्लाई, उनसे बोली। When the he pigeon saw her in distress, जब नर कबूतर अपनी पत्नी को मुसीबत में देखा, it was deeply moved, वह बहुत ज़्यादा ही निराश हुआ, दुखी हुआ। How have you come to this situation? asked its wife, वह अपनी पत्नी से पूछा, तुम इस मुसीबत में कैसे फंस गई। The fowler has trapped me, trapped का मतलब जाल में फंसा लेना, in इस केस का मतलब पिंजड़ा, and it is what my destiny, destiny का मतलब भाग्य। वह बोली कि शिकारी ने मुझे पिंजड़े में फंसा लिया और यह सब मेरे भाग्य का दोष है। द सी पिजन सेड, वो मादा कबूतर बोली, इट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ माई डीड्स डन इन द प्रीवियस लाइफ, शायद हमने पिछले जन्म में जो कार्य किए थे, प्रीवियस का मतलब पिछला, डीड्स का मतलब कार्य, हमने पिछले जन्म में जो कार्य किया था शायद ये उसी का परिणाम है। फॉर एवरी क्रिएचर इज बाउंड टू अंडरगो द फ्रूट्स ऑफ हिज पास्ट डीड्स, क्योंकि हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को अपने पिछले जन्म के कार्यों का फल जरूर मिलता है। बट डोंट बोदर अबाउट मी, लेकिन मुझे यह सहन करना पड़ेगा, मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। द फाउलर हैज़ सॉट आवर रिफ्यूज़, और मैंने उससे तुमसे मिलने की रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन उसने मना कर दिया, शिकारी ने मना कर दिया। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने मेहमान की देखभाल करें, उनकी देख रेख करें। इफ़ वी फेल टू डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, यदि हम अपना कर्तव्य करने से चूकते हैं, नो बडी वुड एवर पार्डन, पार्डन का मतलब माफ़ी या क्षमा, तो कोई भी हमें माफ़ नहीं करेगा। एंड वी वुड बी टर्म्ड एज सिनर, और हम पाप के भागीदार होंगे और हम पापी कहलाएंगे। लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ इट्स वाइफ, अपनी पत्नी के ये शब्द सुनकर, उसकी बातों को सुनकर, द ही पिजन सेड टू अनुज, वह नर कबूतर अनुज से बोला, ओ फाउलर यू आर आवर रिवर्ड गेस्ट, वो कहता है हे शिकारी, तुम हमारे घर पे आए हुए मेहमान हो। यू नीड नॉट वरी अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें किसी बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेल मी, मुझे बताओ, वॉट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
माई हैंड्स एंड फीट आर नम्ब विथ कोल्ड। मेरे हाथ और मेरे पैर ठंड से सुन्न हो चुके हैं। नम्ब का मतलब सुन्न हो जाना। डू समथिंग टू सेव मी फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड सेड अनुज। अनुज ने कहा मेरे हाथ और पैर सुन्न हो चुके हैं ठंड के कारण, मुझे इस ठंड से बचाने के लिए, इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कुछ करो। द ही पिजन फ्लू अवे एट वंस। वो जो नर कबूतर था एक बार में ही उड़ गया। एंड रिटर्न सून कैरिंग अ फ्यू ट्विक्स इन इट्स बीक। बीक का मतलब चोंच होता है, ट्विक्स का मतलब टहनियाँ। और वो जल्द ही अपनी चोंच में कुछ टहनियाँ ढोकर ले आया। इट डिड सो मेनी टाइम्स। ऐसा उसने कई बार किया। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द ही, देयर वॉज अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स एंड ट्विक्स। हीप का मतलब ढेर बन जाना, बहुत बड़ा उन सब का ढेर बन जाना। और जल्द ही वहाँ पे सूखी पत्तियों और टहनियों की ढेर सा बन गया, ढेर बन गया। लीव्स एंड ट्विक्स इन फ्रंट ऑफ द हॉलो। जल्द ही उस बील के सामने, उस दरार के सामने पत्तियों और टहनियों का ढेर लग गया। देन इट फ्लू अवे अगेन। तब वो फिर से उड़ के गया। एंड रिटर्न विथ सम एम्बर्स। और कुछ चिंगारियाँ लेकर वो वापस लौटा। इट पुट द एम्बर्स ऑन द हीप। उसने ढेर में वो चिंगारी लगा दी। एंड सून अ फायर ब्रोक आउट। और जल्द ही उसमें आग लग गई। इट रिलीव्ड अनुज ऑफ द बिटर कोल्ड। इससे अनुज को उस ठंड से राहत मिली। एंड इज हर्ट आल्सो फिल्ड विथ कंपैशन फॉर द काइंड बर्ड। कंपैशन का मतलब दया होता है, और उसका हृदय उस दयालु पक्षी के प्रति दया से भर गया। डू यू लिव हेयर अलोन? क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? अनुज आस्क्ड द ही पिजन। अनुज ने उस नर कबूतर से पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? यस फॉर आई एम लेफ्ट अलोन। हाँ, अब जबकि मैं अकेला ही हो गया हूँ। आफ्टर यू हैव ट्रैप्ड माई वाइफ इन योर केज। क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को अपने पिंजड़े में फंसा लिया है, बंद कर लिया है। द ही पिजन सेड इन अ मोर्नफुल वॉइस। मोर्नफुल का मतलब बहुत ही दुखी भरी आवाज़ में, बहुत ही दुख के साथ उसने कहा कि अब मैं यहाँ पे अकेला ही रह गया हूँ। अनुज फेल्ट पिटी ऑन द ही पिजन। अनुज को उस नर कबूतर के ऊपर दया आ गई। एंड रिलीज द सी पिजन। और उसने उस कबूतर को छोड़ दिया, उस मादा कबूतर को उसने छोड़ दिया। सिंस ही वॉज नाउ फीलिंग मच बेटर आफ्टर वार्म्ड अप। अब जब वो गर्म हो गया था, उसकी ठंडी दूर हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा था, अच्छा महसूस कर रहा था। हंगर बिकेन टू टिकल हिम इन द स्टमक। अब जबकि उसके पेट में अब भूख की गुदगुदी लग चुकी थी, अब उसे भूख लग रही थी। द ही पिजन वॉज मच हैप्पी। वह नर कबूतर बहुत ज़्यादा ही खुश था एट द काइंडनेस ऑफ अनुज, अनुज की दयालुता पर। एंड आस्क्ड हिम इफ इट कुड डू एनीथिंग एल्स फॉर हिम। जब उसने उसकी पत्नी को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उससे पूछा कि क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो, यद्यपि, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग आफ्टर द रेन स्टॉप्स। यदि बारिश रुक जाती है, उसके बाद मैं कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा। सेड अनुज, अनुज ने कहा। नो नो, नहीं नहीं, क्राइड आउट द ही पिजन। वह नर कबूतर चिल्लाया। यू आर माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान हैं। एंड आई कैन नॉट लेट यू गो हंग्री। मैं आपको भूखा जाने नहीं दे सकता। मोर ओवर यू हैव बीन सो ग्रेसियस। और जबकि आपने बहुत ही उदारतापूर्ण कार्य किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। बाय रिलीजिंग माई हिज वाइफ, मेरी पत्नी को आज़ाद करके, मेरी वाइफ को फ्री करके आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। आई विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग फॉर यू टू ईट। मैं आपके खाने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करूँगा, निश्चित ही करूँगा। But the he pigeon had nothing to offer his guest to satisfy his hunger. लेकिन उस नर कबूतर को कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो अपने मेहमान की भूख शांत कर सके। सो ही थॉट फॉर अ मोमेंट। इसलिए वो कुछ देर तक, कुछ क्षण तक सोचा। एंड बिफोर
अनुज कुड इवन अंडरस्टैंड, और इससे पहले कि अनुज कुछ समझ सकता था, कुछ समझता, एनीथिंग दैट ही पिजन जम्प्ड इनटू द ब्लेजिंग फायर टू सेटिस्फाई अनुज हंगर। इससे पहले कि वो शिकारी यानी कि वो अनुज कुछ सोचता समझता, वो नर कबूतर उस जलती हुई आग में उसकी भूख मिटाने के लिए कूद पड़ा। Anuj was so moved at the gesture of self-sacrifice of the kind he pigeon. अनुज उस नर कबूतर के त्याग से इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था, इतना ज़्यादा उससे वो प्रेरित हो गया था, दैट ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रीड एंड क्रूएल्टी, कि उसने इसके लिए अपनी लालच और अपनी निर्दयता के लिए खुद को कोसा, खुद को श्राप दिया। ही थ्रू अवे हिज नेट, उसने अपना जाल फेंक दिया, एंड उसने अपना जाल और अपना पिंजरा फेंक दिया। एंड वोव्ड का मतलब कसम खाना है, प्रतिज्ञा करना, नेवर टू कैच बर्ड्स अगेन, और उसने एक कसम खाई कि वो अब कभी भी पक्षियों को नहीं पकड़ेगा। सीइंग हर हस्बैंड सेक्रीफाइस, अपने पति के बलिदान को, त्याग को देखकर, द सी पिजन लैमेंटेड लाउडली, उसकी जो पत्नी थी वो जोर जोर से, तेजी तेजी से दुख में रोने लगे, एंड क्राइड आउट, और चिल्लाने लगे, ओ डियर हस्बैंड, हे मेरे प्यारे पति, वॉट शैल आई डू इन योर अब्सेंस, अब मैं तुम्हारे न रहने पे, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं क्या करूँगी। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी टू लाइव, अब इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। सेइंग सो, ऐसा कहकर, सी टू जम्प्ड इनटू द फायर, वह भी आग में कूद गई। अनुज वॉज सो मच शॉक्ड एट द हैपनिंग्स, ऐसा होता देखकर अनुज बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड था, बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज था, दैट ही बिगेन टू क्राई लाइक अ चाइल्ड, और यह सब देखकर वो एक बच्चे के समान चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। ही बिकेम डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्डली अफेयर्स, वह इस संसार की चीज़ों में एकदम बिल्कुल विरक्त हो गया, उन सब में कोई इंटरेस्ट ही उसका नहीं बचा। He decided to live in the forest forever, उसने ये निश्चय किया, उसने ये निर्णय लिया कि वह हमेशा हमेशा के लिए अब जंगल में ही रहेगा। and mediate to wash off his sins, मेडिएट का मतलब ध्यान लगाना, सिंस का मतलब पाप, और अपने पापों को धुलने के लिए वो ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान लगाएगा। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ऑनवर्ड्स ही पास हिज लाइफ मेडिटेटिंग एंड सबसाइडिंग ऑन वेजिटेशन ओनली, उसने अपना जीवन ध्यान करने में गुजारा, एंड सबसाइडिंग ऑन वेजिटेशन ओनली, और हमेशा हमेशा वो शाकाहारी भोजन पे ही जीवित रहने लगा। द इंसिडेंट हैड चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर, वह घटना उसके पूरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी।